फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हुक क्रिएशंस हैंडमेड विथ लव। आज हम ये क्यूट से जेलीफिश बनाना सीखेंगे। तो इसका जो फेस है मैंने वाइट कलर में रखा हुआ है और ये टेंटिकल्स हमने कलरफुल रखे हुए हैं। यहाँ देखिए हमने घुंघरू भी लगाए हुए हैं और यहाँ पे हमने मोती दिए हैं, साथ में एक की रिंग दिया है। तो आज हम इसी को बनाना सीखेंगे। ये बहुत क्यूट और बहुत इजी बन जाएंगे, बिगनर भी इसे आराम से बना सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें मटेरियल लगेगा वो है यार्न। ये डीके यार्न है, 100% प्रीमियम एक्रेलिक एंटीपिल। ये हॉबी स्टोर की यार्न है, ठीक है। और जो हमने टेंटिकल्स बनाए हैं ये हमने कलरफुल यार्न से बनाए। ये देखिए इसमें जितने भी कलर्स हैं ना, तो हम कोई भी कलर चूज़ करके इसमें से बनाएंगे, ठीक है। और हमें इसके लिए जो हुक लगेगी वो है 4 mm की। हमें कटर चाहिए होगा, एक निडल स्टिच करने के लिए लगेगी। और ये हमने घुंघरू, जो कलरफुल घुंघरू हमने यहाँ यूज़ किए हैं वो हमने इस साइज़ के यूज़ किए हैं। आपको अगर बड़े मिलते हैं तो आप बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो है ना ये क्यूट से जेलीफिश। तो चलिए हम इसी को स्टार्ट करते हैं आज बनाना। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। अब मैजिक रिंग में हम धागे को ऊपर खींचेंगे और एक चेन बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 और 6। ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसको हम थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, नहीं तो फिर हमको मुश्किल जाएगी बाद में। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब हम इसको टाइट कर लेंगे। ये हमने टाइट कर लिया। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच के थ्रू नहीं अटैच करेंगे, बस हम राउंड सर्कल बनाते जाना है। यहाँ पे आप एक मार्कर भी रख सकते हैं, पर मैं अभी नहीं रख रही हूँ, मैं सेकेंड राउंड से रखूँगी। अगर आपको याद रखना है तो मार्कर एक लगा सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट में थोड़ी सी दिक्कत जाती है सिंगल क्रोशिया के लिए। ये देखिए इसमें धागा फंस गया, हुक फंस गई। अब यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर इसी स्पेस में हम दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागे को भी हम साथ साथ में लेते जाएंगे, ठीक है। ये पीछे वाली टेल को, ये देखिए, ये एक ही स्पेस में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। सॉरी, अब ये सेकेंड वाले में बनाएंगे। अब यहाँ पे भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा सा फर्स्ट राउंड में मुश्किल जा सकती है। 4 सिंगल क्रोशिया हमारे हो गए। अब यहाँ पर 5वां सिंगल क्रोशिया और 6th वाला सिंगल क्रोशिया, ठीक है। 5th और 6th 2 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर 7th और 8th 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे 9th और 10th 2 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर 11th और 12th 2 सिंगल क्रोशिया। तो हमारा ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम मार्कर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा राउंड बड़ा हो गया तो इजी होगा मार्कर यूज़ करना, ठीक है। अब तीसरे राउंड के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे पहले हम मार्कर लगा देते हैं। यहाँ पे पहले में हम
एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे, ठीक है। और दूसरे में हम 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए, एक डाला, अब दूसरा डालेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे, उसके नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे, ये एक, ये 2। फिर नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे और उसके नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे, ठीक है। फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। ये तीसरे राउंड के एंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया होंगे, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ये मार्कर को निकाल के हम यहाँ पर लगा देंगे। अब हम 4th राउंड शुरू करते हैं। 4th राउंड के लिए हमें क्या करना है, हम पहले एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे, फिर नेक्स्ट में भी हम एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे, उसके नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए, ये एक और ये 2। फिर से एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे, उसके नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे और उसके नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ये जो 4th राउंड है, ये 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। ये ऐसे चलेगा और इसके लास्ट में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो ये पूरा कंप्लीट करके हम आपसे मिलते हैं। अब हम 4th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये 1 सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया। तो राउंड 4th के एंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया होंगे। अब हम मार्कर को फिर से निकाल देंगे और यहाँ लगा देंगे नेक्स्ट न्यू रो में। अब हम 5th राउंड शुरू करते हैं। हमने ये मार्कर को 5th राउंड में लगा दिया है। अब यहाँ पे हमको 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 3 1 सिंगल क्रोशिया आएंगे और 4th में हम 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ डालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ, ठीक है। अब फिर से देखिए, ये देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट स्पेस में 3 सिंगल क्रोशिया। अब 4th वाले में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ डालेंगे। अब इस राउंड के लास्ट में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो हम यहाँ कंप्लीट करके आपसे यहाँ पर मिलते हैं। ये राउंड 5th के हम लास्ट में आ गए हैं। ये एक सिंगल क्रोशिया और लास्ट वाले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ। तो ये राउंड नंबर 5th हमारा कंप्लीट हो गया। तो राउंड नंबर 5th में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया होंगे और आप याद रखिएगा, हर लास्ट सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में आएंगे जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम राउंड नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम पहले फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर सेकंड स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, 4th में एक सिंगल क्रोशिया और जो 5th वाला है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ डालेंगे, ठीक है। ये 1 और ये 2। फिर से वैसे ही एक सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया हमें डालने हैं पहले, 1 2, ये 3,
और ये 4। 4 के बाद जो 5वां वाला है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ डालेंगे। ठीक है, इसी तरह ये राउंड 6 चलेगा। ये कंप्लीट करके हम आपसे यहाँ पर मिलते हैं। अब ये 6th राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। यहाँ पे 1 क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। हर इंक्रीज में लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ आएंगे। ठीक है, ये हमारा राउंड 6 कंप्लीट हो गया और इसमें हमारे पास टोटल 36 सिंगल क्रोशिया है। अब हम 7th राउंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 7th राउंड के लिए हम मार्कर को निकालेंगे और यहाँ रख देंगे। अब 7th राउंड में हमारे पास पहले हम 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया और ये जो 6th वाला है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ डालेंगे। ठीक है, ये 1 और ये 2। फिर से वैसे ही 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया। अब 6 और 7 एक साथ डालेंगे। ठीक है, ये 6, ये 7। इसी तरह हमारा ये राउंड पूरा चलेगा। हम लास्ट में आपसे यहाँ पर मिलते हैं। अब हम 7th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये 1 सिंगल क्रोशिया लास्ट वाला और जो सबसे लास्ट है उसमें 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ। ठीक है, तो ये राउंड 7th हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे पास टोटल 42 सिंगल क्रोशिया होंगे। अब फिर हम इसको मार्कर को निकालेंगे और यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब हम 8th राउंड स्टार्ट करते हैं। 8th राउंड के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम बढ़ाएंगे। तो पहले हमने अब 5 डाल रहे थे सिंगल क्रोशिया, अब हम 6 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। 1, ये 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, ये 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया। अब जो उसके साथ वाला सिंगल क्रोशिया उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ डालेंगे। देखिए 1, ये 2। नेक्स्ट में भी ऐसे डालेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद 6 सिंगल क्रोशिया के बाद 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ डालेंगे। ये 7 और 8 ये एक साथ डालेंगे। अब ये राउंड कंप्लीट करके हम आपसे यहाँ पर मिलते हैं। अब हम 8th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये लास्ट में 1 सिंगल क्रोशिया और उसके लास्ट स्पेस में एक साथ 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा 8th राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसमें टोटल हमारे पास 48 सिंगल क्रोशिया है। ये फर्स्ट में हमने 6 डाले थे, 6 के हमने 12 किए, 12 के 18, 18 के 24, 24 के 30, 36, 42, 48। अब हम 9th राउंड स्टार्ट करेंगे। तो 9th राउंड के लिए क्या करना है, हमने इंक्रीज़ भी नहीं करना और डिक्रीज़ भी नहीं करना। सेम 48 स्टिचेस लेके हमको चलना है। ये देखिए, ये 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया। ये 9 से 16 राउंड तक हमें 48 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 9th राउंड चल रहा है। मैं 16 राउंड के लास्ट में आपसे मिलती हूँ। 16 राउंड जब हम बना लेंगे उसके लास्ट में आपसे मिलते हैं। अब हमारे 16 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने डिक्रीज़ किए थे। फिर उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 इसमें हमने 48 स्टिचेस का पूरे 6 राउंड बनाए थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 17 राउंड। ये मार्कर को हम यहाँ लगा देंगे। तो पहले अब हम डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो डिक्रीज़ के लिए पहले हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हमको
2 डिक्रीज़ करने हैं। तो ये दोनों लूप को एक साथ हमको नहीं लेना है डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। इसके जो फ्रंट लूप है, फ्रंट पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, इसमें हम डालेंगे हुक को। तो 2 में से पहले एक साथ निकाला, अब ये 2 में से एक साथ निकालें, तो ये हमारा एक डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। फिर से देखते हैं, फिर से हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हम एक डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट वाली लूप से हमने पहले ये सामने वाला लूप लिया, ठीक है। उसके नेक्स्ट वाले लूप से हमने फिर फ्रंट वाला लिया, सामने वाला लिया। अब दोनों में से पहले एक बार निकालेंगे, फिर दोनों में से एक बार निकालेंगे, तो ये हमारा डिक्रीज़ हो गया। एक हमने यहाँ डिक्रीज़ किया, एक हमने यहाँ डिक्रीज़ किया। ऐसे ही पहले हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक डिक्रीज़ करेंगे। तो ये राउंड पूरा कंप्लीट करके हम आपसे यहाँ पर मिलते हैं। ये 17 राउंड का लास्ट डिक्रीज़। अब हमारा 17 राउंड कंप्लीट हो गया। 17 राउंड में हमारे पास 42 सिंगल क्रोशिया होंगे, ठीक है। अब हम 18th राउंड शुरू करते हैं। 18th राउंड के लिए हमें 42 स्टिचेस एज इट इज़ बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मार्कर हमने यहाँ लगा दिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। ये राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, 42 स्टिचेस, और हम लास्ट में यहाँ पर आपसे फिर मिलते हैं। अब हम 18th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये लास्ट सिंगल क्रोशिया। तो 18th राउंड में हमारे पास 42 स्टिचेस ही रहेंगे। अब हम 19th राउंड स्टार्ट करते हैं। ये मार्कर को हम यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ पर पहले हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5। ये 5 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ ये 2 में हम डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये चेन का हमने फर्स्ट लूप लिया और ये हम दूसरा लेंगे। अब दोनों में से निकालेंगे, पहले एक बार फिर दूसरी बार, ठीक है। फिर से हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 हमने बना लिया। अब हम डिक्रीज़ करेंगे। ये एक और ये दूसरा, पहले दोनों में से निकालेंगे, फिर दोनों में से निकालेंगे। तो हम इसी तरह इसको डिक्रीज़ करेंगे। पहले 5 सिंगल क्रोशिया, फिर एक डिक्रीज़, फिर 5 सिंगल क्रोशिया, फिर एक डिक्रीज़। ये राउंड हमारा इसी तरह चलेगा। हम लास्ट में यहाँ पर आपसे मिलते हैं। अब हम 19th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये लास्ट डिक्रीज़ है हमारा। अब हमारा 19th राउंड कंप्लीट हो गया, ओके। तो टोटल इसमें हमारे पास 36 स्टिचेस है। तो अब हम 20 राउंड शुरू करते हैं, ठीक है। 20th राउंड में हम क्या करेंगे, ये हमको मार्कर नहीं चाहिए, ये मार्कर हम निकाल दे रहे हैं। मार्कर हमने निकाल दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, ठीक है। सिंगल क्रोशिया ले लिया, फिर हम स्किप कर देंगे, एक को स्किप करेंगे और यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट को हम स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट में हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए, ठीक है। फिर हम स्किप करेंगे इसके साथ वाला स्टिच, ये वाला स्टिच हम स्किप कर देंगे और उसके नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हम सिंगल क्रोशिया बना लिए, ठीक है।
फिर हम इसके साथ वाला स्किप करेंगे और उसमें 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे फिर से। ठीक है, ये हम बॉर्डर बना रहे हैं इसका। 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये हमने 6 बना लिए। अब इसके बाद एक स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इसके साथ वाला हमने स्किप किया और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब फिर हम एक स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट में हम एक स्किप करके उसके नेक्स्ट में हम फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे 6 डबल क्रोशिया। ये हमारा बॉर्डर का पैटर्न इस तरह चलेगा। तो इसको हम पूरा कंप्लीट करके आपसे ये लास्ट में मिलते हैं। ठीक है, अब हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये स्किप करेंगे और यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। टू 3 4 5 6। अब एक स्किप करेंगे और यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे और फिर यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारा फेस का एरिया बन गया। ठीक है, अब जो ये टेल वाला एरिया है इसको हम बैक की तरफ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम फेस बनाते हैं, उसकी आईज, लिप्स वगैरह सब। ठीक है, तो देखिए ये आपको फ्रंट में होल्स दिख रहे होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7, हम यहाँ पे 7 में रखते हैं। ठीक है, इसको आइस को, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये 6 में इसको डालते हैं। ये देखिए गैप थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं एक गैप आगे डाल रही हूँ। ठीक है, अब ठीक लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 गैप्स है दोनों आइस के बीच में। ठीक है, अब ये आइस ठीक लग रही है, यहाँ पे हम उसके लिप्स बना लेंगे। ओके, अब इसके प्रोटेक्टर हम लगा देते हैं यहाँ पर। इसको हम फिक्स कर देते हैं। आप प्रोटेक्टर लगाने से पहले एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि आइस ठीक से लगी है कि नहीं। अगर एक बार प्रोटेक्टर लग जाएगा तो फिर हम चेंज नहीं कर सकते, फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा चेंज करना। ये प्रोटेक्टर इसमें लग नहीं रहा, मैं दूसरा चेक करती हूँ।
ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब इसकी आइस लग गई हैं। अब जो ये ब्लैक थ्रेड है इससे हम इसके लिप्स बनाएंगे। ओके, आप ब्लैक से बना सकते हैं, रेड से बना सकते हैं, मैं ब्लैक से बना रही हूँ इस तरह। तो इसको हम थोड़ा बाद में जोड़ते हैं, पहले हम इसकी यहाँ पे इसका की रिंग लगा लेते हैं। ये जो सेंटर है, ये सेंटर में हम इसके निडल को डालेंगे। ये निडल के लास्ट में आप नॉट अच्छे से बनाना, टाइट नॉट बनाना, और नॉट इतनी बड़ी हो कि जो ये होल है उसमें से ये सिक्योर हो जाए। ठीक है, यहाँ से निकले ना वो नॉट। अब इसमें मैं मोती डाल रही हूँ। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ये 5 मोती मैंने डाले हैं। इसके बाद हम इसमें की रिंग अटैच करेंगे। फिर इसी मोती में से इसको वापस ले जाएंगे ताकि ये टाइट हो जाएगा। मैं ये जोड़ के आपसे मिलती हूँ। हमारे जेलीफिश का फेस अब हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रही है। इसके लिप्स पहले हमने ब्लैक कलर के सोचे थे, पर वो रेड ज़्यादा अच्छे लगे तो फिर हमने रेड बना दिए। और यहाँ पे देखिए हमने मोती लगाए हैं और उसके ऊपर हमने की रिंग लगाया है। अब इसमें हम स्टफिंग कर देंगे। अभी ये पूरी तरह सूखा नहीं है, तो ये अपनी जगह से थोड़ा हिल जा रहा है। चलिए हम इसको सूखने का भी टाइम देते हैं और अब इसका कवर बनाते हैं हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जेलीफिश का कवर बनाने के लिए हमें सेम जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था ना, पहले हमने 6 डाले थे, फिर हमने 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, 36, 42, सेम पैटर्न हमको 42 तक बनाना है ना। आप उसको ही जेलीफिश का जो हमने फेस स्टार्ट किया था उसको देख के भी आप बना सकते हैं, या फिर अभी मैं बना रही हूँ आप मेरे साथ भी इसे बना सकते हैं। ठीक है, हम मैजिक रिंग बनाएंगे। एक चेन, अब हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये लास्ट 6। ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। ये फर्स्ट वाले को पहले ही आप उठा दीजिए, नहीं तो बाद में ना बहुत मुश्किल होता है इसमें डालने में। मैं पहले ही इसको थोड़ा पुल कर लेती हूँ क्योंकि बाद में थोड़ा सा दिक्कत जाती है ये। चलिए अब ये धागे को हम खींच लेते हैं। ठीक है, बहुत हल्के हाथ से खींचिएगा, ज़्यादा टाइट पहले मत करिएगा क्योंकि फिर यहाँ पे आपको हुक डालने में मुश्किल जाएगी। अब यहाँ पर हम हुक को डालेंगे ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल जाती है इसको उठाने में तो यहाँ से पहले इसके साथ आप इसको उठा सकते हो। ठीक है, और फिर हुक को डाल दीजिएगा तो ईज़िली चली जाएगी। ये देखिए, अब यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हम स्लिप स्टिच के थ्रू इसे अटैच नहीं करेंगे, हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब आप इसको टाइट कर सकते हैं। ये टाइट हो गया। अब इसी में हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
ये हमारे 2 सिंगल क्रोशिया बन गए। फिर नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये 2। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2, 1 और 2। ये हमारे 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, ये टेल को साथ साथ में ही लेते जाइएगा, है ना। मैं यहाँ पे लेना भूल गई हूँ स्टार्टिंग से, आप स्टार्टिंग से इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये साथ में ही छिप जाएगी। ये 1 और ये 2। ये हमारे 8 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पे लेंगे ये 1, ये 2। ये हमारे 10 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम लास्ट 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, ठीक है। ये 1 और ये 2। तो ये हमारे 12 सिंगल क्रोशिया बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। ये 12 सिंगल क्रोशिया हमारे हो गए। अब हम यहाँ पे मार्कर लगाएंगे। अब मार्कर लगाने के बाद यहाँ पर हम पहले एक में 1 सिंगल क्रोशिया डालेंगे, फिर दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। इसमें 1 और ये 2। फिर 1 सिंगल क्रोशिया डालेंगे, फिर हम नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ये 1 और ये 2। इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आपसे मिलते हैं। अब राउंड 3 के हम लास्ट में पहुँच गए हैं। ये लास्ट वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे, ठीक है। अब हम राउंड 4 स्टार्ट करेंगे। तो हम मार्कर को यहाँ ले आएंगे और ये जो स्टिच है, ये जो चेन है, इसमें हम पहले 1 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। पहले 1 डाल रहे थे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया डाल रहे थे। अब हम 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक ही स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया। देखो हमने यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया डाल ली एक स्पेस में। अब ये एक स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ डालेंगे। अब फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। ये राउंड हमारा इसी तरह चलेगा। तो ये राउंड हम कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं। अब राउंड 4 के लास्ट में आ गए हैं। ये लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। हर एक राउंड के लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया ही आएंगे, ठीक है। ये देखिए राउंड 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशिया है। इससे पहले वाले राउंड में 18 थे। तो अब 4th राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया है। अब हम 5th राउंड पे चलते हैं। ये मार्कर को हम यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया पहले डालेंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे, फिर 3 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। अब हम 3 सिंगल क्रोशिया डालेंगे, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया एक में डालेंगे। अब ये 1 और 2 एक साथ, ठीक है। फिर से हम 1 सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया हमने डाल लिए। अब 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ डालेंगे। ये राउंड 5th हमारा चल रहा है ना। तो इसी तरह हमें ये राउंड 5th को करके कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं। अब राउंड 5th के लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में फिर 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ, ठीक है। तो राउंड 5th में हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशिया है। तो अब हम राउंड 6 स्टार्ट करेंगे। 6th के लिए फिर से हमने मार्कर को इधर रखा और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया डाला, फिर सेकेंड सिंगल क्रोशिया, थर्ड सिंगल क्रोशिया, 4th सिंगल क्रोशिया। अब 5th में हम 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ डालेंगे। ये 1 और ये 2, ठीक है। फिर से हम वैसे ही करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया,
2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, ये 4 सिंगल क्रोशिया। अब 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ डालेंगे, तो ये हमारा राउंड 6 चलेगा। ठीक है, 6 राउंड हम इसी तरह बना के आपसे यहाँ लास्ट में मिलते हैं। अब हम राउंड 6 के लास्ट में आ गए हैं। ये लास्ट 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ। अब हम 7th राउंड शुरू करेंगे। 7th राउंड पे हम मार्कर यहाँ लगा देंगे और फिर से एक सिंगल क्रोशिया पहले। अब हम पिछले राउंड में हम 4 सिंगल क्रोशिया डाल रहे थे और वहाँ पर हमारा टोटल होता था 36। अब हम 7th राउंड शुरू कर रहे हैं, तो जो पिछले राउंड में हम 4 डाल रहे थे सिंगल क्रोशिया, अब हम 5 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया, अब 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया। अब 5 के बाद हम 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ डालेंगे, ये 1 और ये 2। ठीक है, फिर से हम डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया। अब उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया हम एक साथ डालेंगे, ये देखिए 1 और 2। ये 7th राउंड हमारा इसी तरह चलेगा, तो हम इसमें आपसे लास्ट में मिलते हैं। अब हम 7th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। हम यहाँ पे लास्ट 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे, ये पहला और ये दूसरा। तो हमारा अब 7th राउंड कंप्लीट हो गया है। ये मार्कर को हम निकाल देंगे। अब टोटल यहाँ पे हमारे पास 7th राउंड में 42 सिंगल क्रोशिया है। ठीक है, तो अब हम इसको साइड में रखते हैं और अब हमें ये जेली फिश के ये कलरफुल टेंटिकल्स बनाने हैं। ठीक है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ऊन लगेगी कलरफुल, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्लिप स्टिच डालेंगे। अब इसमें 20 चेन्स डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमने 20 चेन डाल ली। अब इसमें हम ये पहली वाली चेन को स्किप कर देंगे और दूसरी चेन में क्या करेंगे, एक हाफ सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ठीक है, अब उसी स्पेस में हम दूसरा हाफ सिंगल क्रोशिया डालेंगे और उसी स्पेस में हम तीसरा हाफ सिंगल क्रोशिया डालेंगे। एक स्पेस में हमको 3 सिंगल क्रोशिया डालने हैं, हाफ सिंगल क्रोशिया डालने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चेन में हम फिर से हम 3 हाफ सिंगल क्रोशिया डालेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। ऐसे ही हम पूरे ये चेन में 3 हाफ सिंगल क्रोशिया एक एक चेन में डालते जाएंगे। तो हम ये बना के आपसे लास्ट में मिलते हैं। अब हमारा ये टेंटिकल्स रेडी हो गया है, हम इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक घुंघरू अटैच कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट कलर्स के हैं, हमने इसमें से रेड कलर चूज़ किया है। आप अपनी पसंद का कोई भी घुंघरू इसमें लगा सकते हैं। ये एक्चुअली मैं किसी का गिफ्ट सेट बना रही हूँ, उसके झूले के लिए, न्यूबॉर्न बेबी का झूले के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए कलरफुल उसको अच्छा लगेगा। उसमें घुंघरू लटके आवाज़ें आएंगी तो उसको अच्छा लगेगा, वो जो साउंड्स उसके बजेंगे घुंघरू के तो उसको अच्छे लगेंगे बच्चे को।
ये लास्ट नॉट बांध देंगे इसको पक्का करने के लिए। और एक्स्ट्रा जो धागा है उसको हम कट कर देंगे। ऐसे मैंने सभी रेडी कर दिए हैं। ये देखिए ये सभी मेरे कलरफुल्स रेडी हैं। सब में मैंने घुंघरू लगाए हुए हैं। तो अब जो ये है इस पे हम कॉटन भर देंगे। ये सॉफ्ट टॉयज वाली जो फाइबर होती है ना वो है, ठीक है। ये हमने भर के इसको साइड में रख दिया। अब यहाँ पर जो हमने ये बनाया हुआ था इसका कवर करने के लिए, ये हमने इसके कवर करने के लिए बनाया है, ये देखिए। तो इसको हम लेते हैं और थोड़ी सी लंबी इसकी टेल को हम छोड़ेंगे क्योंकि हमको स्टिच करना है। तो चलिए हम इसको अब स्टिच करते हैं। उसमें पहले हम इसमें टेंटिकल्स जोड़ लेंगे फिर स्टिच करेंगे, ठीक है। अब हमें टेंटिकल्स कैसे जोड़ने हैं देखिए। ये इसका सीधा साइड है, फ्रंट साइड है। यहाँ पे जो हम जोड़ेंगे और ये अंदर के साइड जाएगा, ठीक है। तो हमको ये जो है ये ऐसे ऐसे लटकेंगे, ठीक है। ये उल्टा साइड अंदर की तरफ होगा और ये नीचे। तो हमको ये जो सेकेंड रो है, फर्स्ट रो को हम छोड़ देंगे स्टिच करने के लिए, ठीक है। ये सेकेंड रो में यहाँ से हम निकालेंगे इसके, ये जो टेल हमने छोड़ी हुई एक्स्ट्रा थ्रेड, यहाँ से एक लिया और एक हम यहाँ उसके बगल से ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक नॉट बांध देंगे। ये देखिए और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे अच्छा लग रहा है ना। तो इसी तरह हम दूसरा भी बांधते हैं, ठीक है। अब हम 3 या 4 ऐसे छोड़ देंगे। आप अपने हिसाब से अंदाजे से इसको बना सकते हैं। फिर आप ये कलर थोड़ा डार्क है तो मैं इसके साथ एक लाइट कलर लेती हूँ, ठीक है। ये ब्लू कलर लेते हैं हम इसके साथ। ये देखिए ये हमने, आप कलर्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लाइट डार्क कुछ भी। अब इसको हम नॉट बांध देंगे उसी तरह जैसे हमने पहले नॉट बांधी थी ना, वैसे ही हम इसको नॉट बांध के पक्का कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। इसी तरह हम सब जोड़ते हैं। यहाँ पूरे सर्कल में जोड़ेंगे और कुछ हम सेंटर में जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आपसे जोड़ के हम मिलते हैं। अब ये देखिए हमने ये सब जोड़ लिया है, स्टिच कर लिया यहाँ पर। अब ये जो थ्रेड हमने छोड़ा था इसमें हमने ये निडल डाली है, ठीक है। अब हम इसमें पहले हम फाइबर हमको जितनी चाहिए जिस हिसाब से हम डाल लेंगे। अब ये पैक करने के बाद हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये जो स्टिच है ये यहाँ से हम इसको स्टिच करना शुरू करेंगे, ये वाली लाइन से, ठीक है। ये वाले होल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये जो होल्स है यहाँ पे हम स्टिच करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये देखिए पहले हम इसमें डालेंगे,
फिर हम नेक्स्ट वाले में डालेंगे और इसके भी नेक्स्ट चेन में हम डालेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ से लेंगे निडल को और इसके नेक्स्ट में डालेंगे। यहाँ से एक चेन लेते जाएंगे, यहाँ से एक होल लेते जाएंगे। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा टेंटिकल्स बीच में ना आए, क्योंकि ये थोड़ा सा बीच बीच में आते हैं। ये देखिए, अब फिर हम नेक्स्ट होल में डालेंगे और यहाँ से नेक्स्ट चेन लेंगे। फिर यहाँ से नेक्स्ट चेन और यहाँ से नेक्स्ट होल। फिर यहाँ से नेक्स्ट होल, यहाँ से नेक्स्ट चेन। इसी तरह हम इसको पूरा स्टिच करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, अब हमने अपना जेली फिश स्टिच कर लिए हैं। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, अब आप बताइए कि हमारा जेली फिश कैसे लग रहा है। ये हमने 2 बनाए हैं, लग रहे हैं ना बहुत प्यारे। मुझे उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।